हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज आपको टोटली सिलेबस मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड, जो भी हमारे इस चैनल पर न्यू फ्रेंड हैं वो मैं आपको बता दूं। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियो, मोटिवेशनल एंड कंटेंट बेस्ड वीडियो आपको अपलोडेड शुरू की जा रही हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बिना देरी गवाए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास का पर्पज़ ये है कि अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपके माइंड में ये है कि सर मैथ्स में कौन कौन से यूनिट से, कौन कौन से चैप्टर से कितना कितना कंटेंट बनेगा। यहाँ पर आज स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने ये जो आप देख पा रहे हैं इसका इतना स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी आपके एक साइड में नोट कर दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यूनिट वाइज आपके 7 यूनिट हैं और इन 7 यूनिट के अंदर अगर बात करें नंबर सिस्टम तो आपका 6 मार्क्स का आता है अलजेब्रा। भाई मैं आप सभी से यही कहूँगा कि अलजेब्रा आपके सबसे मैक्सिमम नंबर्स का यूनिट है। इसे इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा। अब अलजेब्रा में क्या क्या आएगा सर, मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक आपके कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट जो 3rd यूनिट है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड 4th यूनिट आपकी ज्योमेट्री एंड देन ट्रिग्नोमेट्री। भाई ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स का, और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही टफ नहीं होता है, बहुत बेसिक सा 10th क्लास का होता है, इजीली आप कर पाओगे। आपकी 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री है। ओके, नेक्स्ट आपका मेंसुरेशन 10 मार्क्स का और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपके 11 मार्क्स का होता है। अगर हम बात करेंगे इसे टोटल तो हमारा 80 मार्क्स बनता है, बाकी का 20 आपको कॉलेज से मिल ही जाता है। ठीक है, ओके कंटिन्यू। नेक्स्ट ये जो जितना मैंने आपको अंडरस्टैंड कराया अभी तक, ये वाला पार्ट मैंने टोटली आपके साइड में लगा दिया है। बट अगर आप देख पाएंगे यहाँ स्क्रीन पर, पहली यूनिट की बात करें तो पहली यूनिट में सर कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना होगा। पहली यूनिट के अंदर आपका रियल नंबर, और रियल नंबर में बेसिकली एक क्वेश्चन आपका 100% श्योर है, जिसमें हमें प्रूव करना होता है, प्रूव दैट √2, √3 एंड √5 एंड सिमिलर आइडेंटिटीज़। इसमें आपको कॉन्ट्राडिक्ट बेसिस पर आपको इरेशनल नंबर, इरेशनलिटी आपको शो करनी होती है। ओके, और सम सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आराम से आप इजीली कर पाओगे। ओके, नाउ नेक्स्ट यूनिट अलजेब्रा। एंड सर अलजेब्रा में सर कौन कौन से चैप्टर आप पढ़ने वाले हो। पॉलिनोमियल्स में ज़ीरोज़ फाइंड करना, एंड अगर हम बात करें ज़ीरोज़ फाइंड करना, रिलेशन बताना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर नंबर 2, किसके अंदर, अलजेब्रा के अंदर। ओके, वैसे अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज आप कहेंगे चैप्टर नंबर 3 है, बट अलजेब्रा में आप देखेंगे 2nd चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको पढ़ना होता है। ठीक है, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पे फोकस ज़्यादा रखना है। बाकी का आपका जो लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल का इक्वेशंस आपको गिवन होता है, उसमें आप सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है ना। नाउ नेक्स्ट अलजेब्रा में आपको 3rd चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी इजी, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें फैक्टर करना एंड बाय फार्मूला रूट्स फाइंड करना, रियल रूट्स हैं या इमेजनरी हैं, डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू फाइंड करना। ओके, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपको आना चाहिए, एंड फार्मूला मेथड से आपको रूट्स फाइंड करना, ये सभी आपको पूछे जाते हैं। जैसे अगर बात करें डिस्क्रिमिनेंट की, D आप लिखते हैं सर D B² माइनस के 4AC। एंड अगर हम बात करें फार्मूले से रूट्स फाइंड करना, -B प्लस माइनस √D, या आप D के बजाय सीधा लिख दीजिएगा B² माइनस के 4AC अपॉन 2A। ओके, ये आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद, हम अलजेब्रा में ही अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका आता है AP। ठीक है, AP में आप बेसिकली पढ़ते हैं क्या, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू D एंड Sn इज इक्वल्स टू n/2 एंड 2a प्लस n-1 इंटू D। ओके, अगर हम वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इसमें केवल आपको चैप्टर वाइज आइडिया दे दूँ कि ये चैप्टर आपके आएंगे। ओके,
सो नाउ नेक्स्ट यूनिट हमारा थर्ड यूनिट स्टार्ट होता है, जिसमें हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका एक यूनिट है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केवल एक चैप्टर से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा एक चैप्टर है, और ये चैप्टर पूरे 6 मार्क्स का आपको मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा यूनिट स्टार्ट होता है यूनिट 4 ज्योमेट्री। और ये ज्योमेट्री है हमारे 15 मार्क्स का आता है, और इसके अंदर आपको ट्रायंगल्स देखने के लिए मिलता है। एंड ट्रायंगल के बाद सर्किल भी इसके अंदर इंक्लूड है। फिर हमारा नेक्स्ट यूनिट 5 स्टार्ट हो जाता है। ये यूनिट 12 मार्क्स का होता है, और इस ट्रिग्नोमेट्री यूनिट के अंदर आपको बेसिक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, क्वाड्रेंट और रिलेशन बिटवीन द रेशियो जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन कॉस टेन कॉसेक कोसेक। एंड इसके अदरवाइज अगर हम बात करते हैं सो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी एंड हाइट एंड डिस्टेंस भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही इंक्लूडेड रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट यूनिट यूनिट नंबर 6 मेंसुरेशन वाली इस यूनिट में ये मेंसुरेशन आपका 10 मार्क्स का आता है। और अगर हम बात करें इसके अंदर जो चैप्टर होते हैं वो होता है एरिया रिलेटेड टू सर्किल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, सो अगर हम बात करें एरिया, सो इसमें आप बात करते हो एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्किल। एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर आपको क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। इसमें हम इन सभी फिगर्स का क्या एरिया ऑफ सरफेस फाइंड करते हैं, एंड वॉल्यूम ऑल्सो फाइंड किया जाता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और ये जो यूनिट होती है ये 11 मार्क्स की आती है। इसके इन दिस यूनिट ओनली 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड। चैप्टर 1 स्टैटिक्स हम बेसिकली मीन, मीडियन एंड मोड पर वर्क करते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट जो चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी, बेसिक कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी की। यहाँ 9th क्लास में आप पढ़े हैं, बट यहाँ पर 10th क्लास में 9 से स्टार्ट करते हैं। एंड वहीं से आप ये समझेंगे कि अगर आप 9th में पढ़ा है सो इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे इन दिस चैप्टर। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स, यानी वही सिंपल वाला कंसेप्ट रहता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। ओके, सो कहते हैं प्रोबेबिलिटी PE इज इक्वल्स टू NE अपॉन NS। ओके, NS यहाँ पर नहीं आ रहा है, मैं नीचे लिख देता हूँ NS। सो ये आपका सिलेबस होता है 10th क्लास का बेसिकली। ओके, आपको पता है 3 आवर्स का आपका टाइम दिया जाता है, 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये आपका टोटल था, और ये हमने आपको बता दिया। बाकी का 20 आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए दिया जाता है। 10 मार्क्स आपको पेन पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट 5+5, पोर्टफोलियो का 5 मार्क्स एंड लैब मैनुअल प्रैक्टिकल का आपका 5 मार्क्स। इस तरीके से आपका 80 + 20 = 100 मार्क्स का टोटल आपकी मार्कशीट पर मैथमेटिक्स का आपका पेपर होता है। तो ये वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।